In previous lecture, we have completed gratuity in respect of government employee and gratuity covered by it. Now our next topic is in case of other employee, or I have already inform you that gratuity is of three type. For government employee, totally exempted. Number two, for non-government employee. Non-government employee, there are two types: covered by act and not covered by act. Covered by act is totally we are completing our previous lecture. In this lecture, we are going to continue learn about what is gratuity if it is not covered by act. That is in case of other employee. So देखते हैं any gratuity received by an employee on his retirement or on his becoming capacitated prior to such retirement or on the termination of employee or received by his widow, children or dependent is exempted to the tax to the least. Least means तीनों में से जो कम होगा वो हिसाब से ग्रेचुइटी में आपको राहत मिल जाएगी. तो कंडीशन क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड. नंबर टू, लिमिट 10 लाख. अब ऑलरेडी मैंने बताया था अगर कवर्ड बाय एक्ट होगा तो 20 लाख की लिमिट है. नॉट कवर्ड एक्ट है, नॉट कवर्ड बाय एक्ट है तो तुम्हारी लिमिट हो जाती है 10 लाख. मगर जो तीसरा पॉइंट वो भी चेंज होता है. कवर्ड बाय एक्ट में क्या था? 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड. मगर नॉट कवर्ड के अंदर थोड़ा चेंजेस आता है. थर्ड पॉइंट क्या है? 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी. वहां पे था लास्ट मंथ सैलरी, यहाँ पे स्पेसिफाई करा है एवरेज मंथली सैलरी. अब एवरेज मंथली सैलरी के पहले हमको सैलरी ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज एवरेज. एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड. वहां पे हमने क्या पढ़ा था? इसीलिए बोला पहले जूने लेक्चर चलो स्टडी करो, उसके बाद आगे बढ़ना. तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर 6 महीने से ज्यादा कोई वर्कर काम करता है या एम्प्लॉय काम करता है तो बेसिकली हम अक्का ईयर चेंज कर देते थे. अब यहाँ पे थोड़े कंडीशन अलग है. तो सबसे पहले हम देखेंगे सैलरी का मतलब क्या होता है. तो सैलरी फॉर दिस पर्पस का मतलब नॉट कवर के अंदर इंक्लूड बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस. मगर डियरनेस अलाउंस भी कौन सा? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. याद रखना, बेसिक सैलरी दैट इज बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस दैट इज कॉल्ड डीए. मगर डीए भी कौन सा? फॉर्मिंग पार्ट. प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर ऑन सेल्स. क्लियर? याद रखना यहाँ पे कितनी चीज आती है? 3 चीज आती है. मिक्सअप मत करना. वहां पे सिर्फ 2 ही चीज थी, बेसिक पे प्लस डीए. वहां पे कुछ स्पेसिफाई नहीं था कि फॉर्मिंग लेना है कि नॉट फॉर्मिंग लेना है. इन शॉर्ट वहां फॉर्मिंग भी चलेगा, नॉट फॉर्मिंग भी चलेगा. बट इन केस ऑफ नॉट कवर्ड बाय एक्ट, यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट. नॉट फॉर्मिंग पार्ट होगा तो ध्यान नहीं दिया जाएगा. एंड नंबर 3, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम. क्लियर? नीचे स्पेसिफाई करा है इफ कमीशन इज नॉट बेस्ड ऑन सेल अचीव बाय एम्प्लॉई सच कमीशन कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ एवरेज सैलरी. आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कमीशन भी कौन सा लेना है. कमीशन भी एम्प्लॉई ने जो सेल्स पे टर्नओवर किया है उसका हो तो ही लेना है, वरना नहीं लेना है. मगर ये जो कमीशन आपको बेसिक पहले वाले में दिया जाता है तो वहां पे ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे सैलरी का मतलब 2 ही वस्तु थी, बेसिक सैलरी दैट इज बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग का कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं था. मगर जब नॉट कवर्ड में जाते तो कंडीशन याद रखना, ये थोड़ा टिपिकल है, वरना इसके लिए मैंने दोनों लेक्चर साथ में कंटिन्यू नहीं किए. पहले वो समझो, उसके बाद ये देखना. तो यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी दैट इज बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट. ना समझ पड़े तो बुक में लिखते जाना मैं जो बोल रहा हूँ. सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट, डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट
प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्न ओवर अचीव बाय पर्टिकुलर रिटायरिंग एम्प्लॉई। क्लियर, ये हुआ सैलरी। अब आता है कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या, तो सिंपल याद रखना है, एनी फ्रैक्शन विल बी इग्नोर्ड। इसका मतलब वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर बंदा 6 महीने से ज्यादा काम करता है तो हम पूरा साल चेंज कर देते थे। यहाँ पे भले पूरे बंदे ने 11 महीने 30 दिन भी काम क्यों ना किया हो, 11 महीने 30 दिन भी काम क्यों ना किया तो हम उसका साल नहीं बदलेंगे। देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो आपको पता चलेगा क्या लिखा है। 26 ईयर 5 डेज 29 मंथ कितने लेंगे, 26 साल। 26 साल 6 महीने कितने लेंगे, 26 साल। 26 साल 6 महीने 1 दिन कितने लेंगे, 26 साल। 26 साल 11 महीने 29 दिन कितने लेंगे, 26 साल। अब समझना समझना, अगर ये जूना वाला होता तो यहाँ कितना हो जाता, 27। अगर ये जूना वाला कवर्ड बाय एक्ट हो जाता तो कितना हो जाता, 27। देखो ये फर्क है कवर्ड और नॉट कवर्ड में। क्लियर, समझ में आया कि इसके अंदर आपको ईयर ऑफ सर्विस चेंज नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3, वहां पे था लास्ट मंथ सैलरी, यहाँ पे एवरेज मंथली सैलरी। तो एवरेज मंथली सैलरी किसको बोलते हैं, तो इसकी भी अपने मीनिंग देखते हैं। एवरेज मंथली सैलरी मीन्स एवरेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ। कितने महीनों की लेनी पड़ेगी, 10 मंथ। एवरेज ऑफ 10 मंथ यानी 10 महीनों की सैलरी का एवरेज निकालना पड़ेगा। वो कैसे करते वो हम प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको मैं इसका पूरा वर्किंग कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा। प्रीसीडिंग द मंथ इन विच एम्प्लॉय रिटायर। प्रीसीडिंग का मतलब जैसे एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है कि अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय मार्च में रिटायर होता है, कब रिटायर होता है, मार्च में, तो मार्च के बिल्कुल 10 महीने के ऊपर यानी फेब्रुआरी दिसंबर, ऊपर जाना है, फेब्रुआरी जनवरी दिसंबर नवंबर अक्टूबर, ऐसे ऊपर के 10 महीने की सैलरी का टोटल करना है, उसके बाद उसका एवरेज निकालना है। क्लियर, एवरेज कैसे निकालते हैं, 10 साल की सैलरी डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट टर्नओवर का प्लस करेंगे डिवाइड बाय 10 करेंगे। क्लियर, समझ में आया। मैं इसको सही तरीके से आपको दोबारा फॉर्मेट के जरिए आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में जरूर आएगा। क्लियर, एक एग्जांपल लेते तो कैलकुलेशन कैसा होगा कि अगर कोई बंदा नॉट कवर्ड बाय एक्ट है, कौन है, नॉट कवर्ड बाय एक्ट, नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक है, एक है, तो उसका कैलकुलेशन कैसा होगा, तो पूरा वर्किंग देख लो, फॉर्मेट देख लो। ग्रेचुइटी ग्रेचुइटी रिसीव्ड लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। उसमें भी कंडीशन क्या है, व्हिचएवर इज लेस, तीनों में से जो कम होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा, तीनों में से जो कम होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्या लिया जाएगा, तो ध्यान देना, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड लिमिट 3 लाख 10 लाख एंड 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। अब मैं तुमको ये सही पूरा सम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में इजी रहेगा, आपको समझने में इजी रहेगा। तो देखो हम सम देखते हैं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। क्लियर, पूरा सम मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, मिस्टर रोहित नॉट बीइंग कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, स्पेसिफाई कर दिया। अगर आपने ये पढ़ लिया तो पूरा के पूरा जो मैंने फॉर्मेट बताया वो आपको फॉर्मेट लिख लेना है। ग्रेचुइटी रिसीव्ड
less exemption under section 10 clause 3 whichever is less actual amount limit and so on. क्लियर? मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ. तो क्या बताया, सिर्फ आपको अमाउंट ही फॉलो करनी है. रिटायर ऑन 23 में फ्रॉम ABC लिमिटेड, रिटायर ऑन क्लियर एंड रिसीव 4,24,000 एज ग्रेचुइटी. कितनी मिलती है ग्रेचुइटी इसको? 4,24,000. तो देखो दो स्टेप तो ऑटोमेटिक खत्म हो गए. डायरेक्टली लिख दो 424,000, ये इसको ग्रेचुइटी मिलती है. क्लियर? क्लियर? अब देखो यहाँ पे भी आपको मिल गया. कितनी मिल रही है ग्रेचुइटी? 4 लाख. ये स्टेप तो तुम्हारा कॉमन हो गया, 4,24,000. आपके पास लिमिट भी ऑलरेडी अवेलेबल है. लिमिट कितने की है? तो यहाँ मैं लिमिट भी लिख देता हूँ. 10 लाख की लिमिट है. क्लियर? अब 1/2, तो देखो यहाँ सॉल्व करते इसको. सॉल्व करते 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफाई दे दिया इज एवरेज मंथली सैलरी. देखो डायरेक्ट दिया इज एवरेज मंथली सैलरी इज 30,000. तो मल्टीप्लाई बाय 30,000. कितना? 30,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस. तो देखो कितने साल काम करा है इसने? 30 ईयर्स 11 मंथ्स. तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था कि अगर बंदा यहाँ पे जितने भी साल काम करता है अपने उसको ही ध्यान देंगे. बराबर फ्रैक्शन को इग्नोर करना. अगर एक कवर्ड बाय होता तो अलग होता. तो अपने तीनों का मल्टीप्लाई करते. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 ईयर्स. तो आपका आंसर क्या आया? 4,50,000. तो कॉमन है, तीनों में से कम कौन सी है? 4,24,000. तो हमारी एग्जाम डेट कितनी होगी? 4,24,000. तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? तुम्हारा आंसर क्या आएगा? टैक्सेबल सैलरी क्या आएगी? तो आपकी टैक्सेबल सैलरी ग्रेचुइटी 0 हो जाएगी. समझ में? सिर्फ फॉर्मेट ही याद रखना है आपको. दूसरा कुछ भी आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ फॉर्मेट ही आपको याद रखना है, दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ये तुम्हारा ग्रेचुइटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे करके. बट ये सब करने के पहले पहले लेक्चर देखो, फिर सेकंड लेक्चर देखो, देन आगे बढ़ना, तो समझ में जल्दी आएगा.